भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले शुरू कर दिए। क्या बोला तूने? इसका नाम है महादेव ऑपरेशन। भारत का ऑपरेशन महादेव, इसके नाम पर एक बार फिर से फेक इनकाउंटर शुरू किया गया है। पहलगाम ऑपरेशन से मुताल्लिक लेकिन आज ही 3 के करीब 2 या 3 के करीब लोग जो हैं उनको उन्होंने कश्मीर में मारा है या अटैक करके जो फोर्सेस हैं भारत की उन्होंने मारा। कहा यह गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से भी मना किया जा रहा है? कुछ आगे लगता है कुछ बेहतरी आएगी? लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। तो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है और इसके अंदर पहलगाम अटैक के आतंकी थे, उन्हें मार दिया गया है और ये बताया जा रहा है अभी तक 3 आतंकी को तो मार दिया गया है। इस पर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मोना, साथ ही इनका ये भी कहना है कि जी ये पाकिस्तानी हैं, जो लोग थे जिनको के मारा गया है वो पाकिस्तान से रिलेट भी कर रहे हैं उनको। तो आपके ख्याल से इससे पहले बिलावल साहब ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, उस तरह के नाम उन्होंने लिए कि उनको भी दिया जा सकता है। कि इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा था, उसको भी इंडियन मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के क्योंकि टर्म्स जो है वो काफी भारत से खराब हुए हुए, तो अब इन्हें कुछ इस तरफ भी सोचना पड़ेगा, या बस हम ये सोच के बैठेंगे ठीक है इन्होंने लोगों को मार दिया और नाम तो हमारा ही लग रहा है फिर भी हर हाल में? वो तो आई थिंक आरजू ये लोग हेल्प नहीं कर सकते और बहुत देखें, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी चीज पे नाम लगा सकते हैं। मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ, बल्कि बहुत एक इंटरेस्टिंग मिसाल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बलूचिस्तान का ऑल्दो ये कि कश्मीर से कोई कंपैरिजन यूएन के चार्टर्स के हिसाब से नहीं है, बिकॉज बलूचिस्तान। इसका नाम है महादेव ऑपरेशन। भारत का ऑपरेशन महादेव, इसके नाम पर एक बार फिर से फेक इनकाउंटर शुरू किया गया है। पहलगाम ऑपरेशन से मुताल्लिक अभी हकाइक सामने आए नहीं है, अभी किसी किस्म की बातचीत आगे बढ़ी नहीं है। भारत की जानिब से बार बार इल्ज़ाम तराशी की गई है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से एक और अहम खबर ये सामने आ रही है कि ऑपरेशन महादेव का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ज़रमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़रमीन। देखिए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने दोबारा शुरू किया है, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव। सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि गैर कानूनी जो ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का भारत का ये मंसूबा है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है और भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में अंदरूनी मुल्क जो साख अपनी जो है वो बहाल भी करना चाहता है। इसका मकसद ये है। सिक्योरिटी जरा ये भी बता रहे हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ज़रमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़रमीन। देखिए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने दोबारा शुरू किया है, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव। सिक्योरिटी जराये बता रहे हैं कि गैर कानूनी जो ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का भारत का ये मंसूबा है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है और भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में अंदरूनी मुल्क जो साख अपनी जो है वो बहाल भी करना चाहता है। इसका मकसद ये है। सिक्योरिटी जरा ये भी बता रहे हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया बनाया गया है। उसके तहत भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी जरा का कहना है कि इससे पहले DGI ISPR पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानियों के गैर कानूनी कैद की तफसीलात जो है वो बयान कर चुके हैं और 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में है। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि भारतीय मीडिया को पहले ही भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कह लें कि 7 मई को लगातार 3 दिन पाकिस्तान पर हमें भारी भरकम अटैक्स नज़र आए और स्पेशली अगर अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की
बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड स्पेशली अगर उनके सीरियस की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, वो कैरी ऑन था। ये तो उसका पार्ट 2 है जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो इंडियन आर्मी लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है एंड यूज़फुल भी साबित हो रहे हैं अगर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में से रिमूव हो रहे हैं तो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, आप जो कह रही हैं कि इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मुझे तो लगता है ऑपरेशन सिंदूर कभी शुरू ही नहीं हुआ था। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा ऐलान किया, ये किया, वो किया। जैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें जवाब दिया तो 4 घंटे के बाद ही उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। जब हमारी तरफ से रिस्पांस गया तो कहाँ गया था फिर मिशन सिंदूर उनका? बातों में तो वो सारा कुछ करते रहते हैं। अभी ये जो नया ड्रामा रचा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए, लेकिन पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व तो रहा है। चाहे आप देख लीजिए जो मुंबई अटैक था उसके अंदर भी जो था अजमल कसाब वो पकड़ा गया था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में अपनी बुक में कहा है कि हाँ जी हमने जिहादी बनाए, हमने मिलिटेंट्स बनाए और हमने भेजे ना सिर्फ ये कि कश्मीर में बल्कि फ़लस्तीन के लिए भी। और अभी रिसेंटली इस वक्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी यही इंटरव्यू देकर आए कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर भारत एक जगह पे सही, अगर आप हाफिज सईद या एक आध मसूद अजहर वगैरह को उधर जो के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माने जाते हैं यूएन की तरफ से, तो उन्हें देखकर क्यों मामला हम हल नहीं कर लेते? अच्छा, ये आरजू आपकी बात जाहिर है एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है और होना भी चाहिए, और आप सही कह रही हैं। अभी बिलावल ने भी, उन्होंने भी एक जगह पे ये वाली बात की है। बिलावल साहब का मतलब उनकी जो बात है मुझे समझ नहीं आता, वो थोड़े से ज्यादा ना, मैंने उनको हमेशा उनके बारे में नोट की है कि वो इंडियन मीडिया को या पाकिस्तानी मीडिया को इतना फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडियन मीडिया पे बहुत भागे भागे जाते हैं बिलावल साहब। मुझे खैर रीजंस बेटर नोन टू हिम, लेकिन ये तो एक साइड नोट है। सवाल आपका वैलिड है। जो ख्वाजा आसिफ ने भी अभी डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो बात बेसिकली कर रहे थे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आपको याद होगा वो याल्दा हकीम वाले इंटरव्यू में। और वो भी कई लोगों ने उस बात के ऊपर कहा कि देखिए वो एक गलत पॉलिसी है, लेकिन आजकल अब आप उस पॉलिसी की आजकल कितनी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये नहीं, मैं कई सारे ऐसे बयान मैंने देखे हैं कि जो अपने एक तरह से ना एम्बैरेसिंग सी चीजें कभी वो कह जाते हैं। मुझे नहीं पता उनकी एज का फैक्टर है या क्या वजह है। जैसे अभी थोड़े रोज पहले उन्होंने ये बयान दिया कि जी हमारे मदरसों के बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा ये इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में ही, उस पर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया।